नमस्कार। इतिहास का यह क्लास प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम है प्रागैतिहासिक काल। इसमें आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें आता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बताते हैं। प्रथम खंड में प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पूरा पाषाण काल, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय का मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, जहाँ की रायसेन इसका नाम बदल करके हो गया है, में स्थित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, एक अन्य नाम से भी जानते हैं इसे, अंतिम संस्करण कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के स्थिति पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदाहाम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ जो कि यूपी में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, जो कि है नव या उत्तर पाषाण काल। इसका ईस्वी सन है 10,000 ईस्वी पूर्व से
3000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका अर्थात मटका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास सगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर, जो कि अभी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम है मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। नेक्स्ट है बुर्जहोम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गार्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तीसरा है गुफकराल। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चौथा कोल्डी हवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिला है। पांचवा है चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। छठा है लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है सातवां दमदमा। ये लास्ट है। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट और चौथा लास्ट है ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ये 4 हम लोग काल पढ़े हैं और इन कालों में एक जो है ना आश्चर्यजनक चीज हुआ है, जो कि खुदाई में जो है ना मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया करता था ये लोग, है ना। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंदपुरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबा वाली जगह है। मालावा मृद भांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदा भांड माना गया है। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेरा डीह और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकलैया ने कराया था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गालों में तांबे के मनकों
टीका पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया जाता है। एस्टाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास यह वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बनाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्रपाषाण उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। जोरवी संस्कृति, यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पूरा स्थल आते हैं: इनाम गांव, नासिक, नेवासा, देमाबाद इत्यादि। 3 युग आया, उसके बाद काल आया: पाषाण युग, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। युग, स्थान और प्रमुख साक्ष्य हम लोग जानते हैं। पहला का जानते हैं पाषाण युग का। हम लोग पाषाण युग में आ जाएगा स्थान में बोरी, जो कि अभी मुंबई में है। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश में है। अतिरम पंचकम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। पल्लवरम जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। बेलन घाटी जो है मिर्जापुर यूपी में है। बागोर भीलवाड़ा जो है ना राजस्थान में है। प्रमुख साक्ष्य हम लोग जानेंगे। साक्ष्य में आपका आ जाएगा कुल्हाड़ी खंडक जो है ना के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य है, जो कि कुल्हाड़ी अभी भी चलता है कहीं कहीं। यहाँ चोपर चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। चोपर एक तरफा धार वाला उपकरण। चैपिंग जो होता है दोहरी धार वाला काटने का औजार। ये सब अभी भी यूज करता है लोग। देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। यह शोहन संस्कृति से संबंधित है। यहाँ मिश्रित एवी वेली तथा एसूली उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1864 ईस्वी में यहाँ पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल का। हम लोग पहले स्थान जानते हैं। स्थान था सरायनहार, राय प्रतापगढ़ यूपी। महादहा दमदमा प्रतापगढ़ यूपी। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बुरजहोम श्रीनगर। गुफकराल पुलवामा जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत। इसका हम लोग प्रमुख साक्ष्य देखते हैं। शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने के साक्ष्य। पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य। बागोर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गार्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य हैं और स्थिति उपकरणों की साक्ष्य हैं। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। मानव के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नवपाषाण काल। नेक्स्ट और लास्ट है, आप लोग चैनल में बने रहिएगा। स्थान है इसका चिरांद
छपरा बिहार में है। दाओजी जो है ना हेडिंग असम में है। कोल्डी हवा इलाहाबाद यूपी में है। बरूडीही सिंहभूम झारखंड में है। तो इसका हम लोग प्रमुख साक्ष्य जानते हैं। भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान और स्थिति उपकरणों को साक्ष्य जो है ना पोलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य, 6000 ईस्वी पूर्व चावल का साक्ष्य, हस्तनिर्मित मृदा भांड का निवास के लिए झोपड़ियों उपकरण। तो ये था नवपाषाण युग, पाषाण युग और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें। और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है हिंदी नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, कविता और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, हिंदी, पीजीटी, टीजीटी और भी नेट के प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, तो आप हमारे लाइव चैनल से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।